मित्रों, अधिकतर जनमानस यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने हलाहल नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। नमस्कार, दिव्य आंतरिक कथा में आप सभी का स्वागत है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम था गुरु। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म ही किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता। उसे बचपन से ही कभी भी कोई धर्म कार्य नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उसे बहुत समय बीत गया। एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ शिवरात्रि आई। वह शिकारी घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में उसको नहीं पता था। उसी दिन भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग कर रहे थे। उनके बार बार मांगने पर वह धनुष लेकर और मृगों को मारने के लिए वन में घूमने लगा। उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा माता पिता हैं, उनका क्या होगा? और जो मेरी पत्नी है, उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर व्याध यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का जो घाट था, वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन यह विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक बेल के पेड़ के नीचे चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और तब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वहां बैठा रहा। इसी तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आई, जिसे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत उसे मारने के लिए अपना धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ से धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में व्याध नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बिल्वपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के माध्यम से उस व्याध का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली खरखराहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की बातें सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा दुष्ट भील की वह बात सुनकर हिरणी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा उपाय सोचती हूँ। ऐसा सोचकर हिरणी बोली, व्याध, मेरे मान से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है, उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे ही आश्रय हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। व्याध, तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही नदियों से जल धाराएं बहती रहती हैं। सत्य से ही सब कुछ स्थित है। हिरणी के ऐसे कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब वह अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर बोली, व्याध, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे मुकर जाने पर भी मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचें और तीनों काल संध्या वंदन ना करें तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन कर स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है,
किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर वह हिरणी चुपचाप खड़ी हो गई। तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह हिरणी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का पहला पहर व्याध के जागते जागते बीत गया। तब उस हिरणी की बहन दूसरी हिरणी, जिससे पहले स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर व्याध ने फिर से बाण को धनुष पर खींचा। ऐसा करते समय पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्वपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी थी। हिरणी ने उसे बाण की स्थिति देख पूजा बहेलिया, यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर हिरणी बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया है, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरणी की बात सुनकर व्याध बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। व्याध की बातें सुनकर हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य खो जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन की तिथि को श्राद्ध आदि ना करके और अन्न खाता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा नहीं करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। हिरणी के ऐसे वचन कहने पर व्याध ने कहा, जाओ। उसके बाद वह हिरणी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते ही बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर हिरणियों को लौटने में बहुत विलंब हुआ। वहां व्याध उनकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उग्ध हुआ। ऐसे करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज़ सुनकर उस हिरण ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो व्याध? तब उसने कहा, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। अब व्याध की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा परलोक में नरगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन थोड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ आए थे वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक कोई नहीं लौटा। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? व्याध की बातें सुनकर हिरण बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझे असत्य नहीं कहना है। सारा जगत सत्य से ही टिका हुआ है और जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण क्षीण हो जाता है। तथापि व्याध, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्याकाल में मैथुन करना तथा शिवरात्रि के दिन पूजन न करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से,
धरोहर को हड़प लेने से तथा संध्या ना करने से द्विज को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो समर्थ रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। हिरण के ऐसा कहने पर वह पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे से वृत्तांत को भली बातें सुनकर सत्य के पाश से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि हमें अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय हिरण के बच्चों ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, हम सब आपके बिना कैसे रहेंगे। तब हिरणी ने कहा, प्रभु, मैंने वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है कि मुझे जाना चाहिए। दोनों ही उसकी बातें सुनकर बोले, छोटी बहन, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, इसलिए आज्ञा मैं आपके पास जाऊं। तब उन्होंने अपने बच्चों को संतावना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ सौंप दिया और सब साथ चल पड़े। जहाँ शिकारी शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था, उन्हें देखकर उनके सब बच्चे पीछे पीछे चले आए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ देख उस व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पूर्ववर्त जल और बिल्वपत्र शिव के ऊपर गिरे। इससे शिव के चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरणियों और हिरण बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, जो अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्य से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने धनुष बाण को दूर फेंक दिया तथा उन मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहु नाम प्रदान किया। मित्रों, यही है वह गुहु निषाद जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। मित्रों, महाशिवरात्रि की कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही पुरानी कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।